दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी कल देश के पहले 8 लेन अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का शुभारंभ करने वाले हैं। इसके लिए रोहिणी सेक्टर 37 में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पीएम मोदी दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। तो इस दौरान दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के अलावा कई अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी रहेगी। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक को कम करेगा, बल्कि यात्रियों को हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए एक नया और तेज विकल्प भी देगा। करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार द्वारका एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के महिपालपुर से शुरू होकर गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल तक है। वहीं इस रास्ते में 3.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और 8 लेन की देश की सबसे चौड़ी अर्बन टनल बनाई गई है, जिससे एयरपोर्ट तक बिना रुकावट के पहुंचना संभव हो सकेगा। वहीं ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए 4 जगह 4 लेवल और 9 जगह 3 लेवल इंटरचेंज बनाए गए हैं। वहीं ये टनल सीधे द्वारका यशोभूमि को आईजीआई एयरपोर्ट से जोड़ेगी। वहीं यात्री एयरपोर्ट के अंडरपास से आसानी से आ जा सकेंगे। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को दिल्ली का तीसरा रिंग रोड भी कहा जा रहा है। ये 76 किलोमीटर लंबा रोड 7716 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये अलीपुर से शुरू होकर नांगलोई और नजफगढ़ रोड होते हुए द्वारका सेक्टर 24 तक जाएगा। इससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्शन मिलेगा और दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। वहीं यूईआर 2 को आगे बढ़ाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। करीब 17 किलोमीटर लंबा यह हिस्सा 3350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा और 2026 तक पूरा होने की संभावना है। चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता नितिन धीमान का। नितिन, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करेंगे और इसके कई उद्देश्य हैं जो पूरे होने वाले हैं। देखिए, क्योंकि दिल्ली में अब कोई भी वाहन अगर घुसता है और कहीं जाना होता है तो 1-2 घंटे आसानी से लगता है, ट्रैफिक कम भी हो तो, और ज़्यादा हो तो कई घंटे लग सकते हैं। तो वो उस ट्रैफिक से एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जिसने अगर आउटर से जाना है, सीधा एयरपोर्ट जाना है, कहीं जाना है, उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अब मान लीजिए कोई वाहन पंजाब हरियाणा से आता है तो उसे एयरपोर्ट जाने के लिए पूरा दिल्ली से भीतर से जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बाहर से ही वो जा सकता है आराम से, और महज 40 मिनट में, 20 मिनट में वहाँ पर एयरपोर्ट में पहुँच सकते हैं। अब इसका फ़ायदा दिल्ली वासियों को कैसे होगा, क्योंकि अब अगर जो ट्रैफिक बाहर से रोजाना करीब 3 से 4 लाख गाड़ियां आती थी, वो गाड़ियां अब बाहर से अगर चली जाएंगी, जिनको एयरपोर्ट जाना, अगर आधी भी चली गई तो जो धौला कुआं से लेकर के हर जगह पर जो एक कंजेशन हो जाता था, वो कंजेशन बच जाएगा। दूसरा, लोगों को इसलिए फायदा होगा, खास करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से जो लोग आते हैं, उनको अब बाहर से ही या तो वो पानीपत से जो यूईआर 2 कनेक्ट होगा, वो सीधा का सीधा आ जाएगा एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट के पास एक 3.9 किलोमीटर की लंबी टनल बनाई गई है, वो लेते ही आप सीधा एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप यशोभूमि पहुंच जाओगे, वहां से द्वारका एक्सप्रेस भी ले सकते हो, वहां से अगर बाहर जाना है सीधा खिड़की दौला पहुंच जाएंगे। तो आपको बीच में शहर में जाने की जरूरत नहीं है। और ये टनल्स अपने आप में ऐतिहासिक हैं। कई हजारों क्विंटल यहाँ पर लोहा लगा है, हर तरीके से एक बेस्ट बनाई गई है। और इस टनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट MH1 के पास है, हमने दिखाई भी थी किस तरीके से बनाई गई है। तो फाइनली वो अब लोगों के लिए समर्पित होने वाली है। 2 बड़े प्रोजेक्ट, यूईआर 2 दरअसल 3 पैकेट्स में बना था, क्योंकि ये एरिया में बहुत मुश्किलें, बहुत चैलेंजेस सामने आए, इसलिए थोड़ा टाइम इसमें लग गया था। अलीपुर से, अलीगांव से ये कंझावला वाला दूसरा पार्ट था और तीसरा पार्ट नजफगढ़ वाला था। नजफगढ़ वाला जो पार्ट था वो ऑपरेशनल कर दिया गया था, लेकिन जो पहले वाला भी बन चुका था अलीपुर वाला, लेकिन जो बीच में कंझावला से आगे वाला रोड था उसको बनाने में काफ़ी वक्त लग गया। अब वो फाइनली रेडी हो गया है वहाँ पर। तो अब एक पूरा यूईआर 2 बन गया है। और दूसरा ये यशोभूमि में मिलेगा, जो कि शिव मूर्ति के पास, गुरुग्राम के पास है, महिपालपुर में। और वहीं से द्वारका एक्सप्रेसवे का मैं बता दूं कि ये 29 किलोमीटर का पहले ही 19 किलोमीटर हो चुका है, उद्घाटन चल भी रहा है। 10 किलोमीटर दिल्ली वाली साइड बचा था। मुख्य चुनौती दिल्ली वाली ही तरफ आती है, क्योंकि बाहर एरिया खुले हैं लेकिन दिल्ली में बहुत कंजेस्टेड एरिया, इसलिए एलिवेटेड बनाए गए हैं।
एक सिंगल पिलर के ऊपर 8 लेन का एलिवेटर, और ये भी एक मास्टर इंजीनियरिंग है क्योंकि नीचे जमीन कम थी, नीचे कॉलोनीज भी हैं, नहीं बनाया जा सकता कि और भी रीजन है, तो इसलिए एलिवेटेड इसको बनाया गया था। तो ये इससे जो जो गुरुग्राम के NH-48 पर जो हम रोजाना तस्वीरें देखते हैं कि कई घंटे का जाम लगा है, वो लगभग आधा हो जाएगा, क्योंकि वहां से अगर डायरेक्ट किसी ने सोना खेड़ तोला जाना है वो डायरेक्ट यशोभूमि से जा सकता है, इंटरलेन चेंज भी कर सकता है। ले दे के अगर बात कहें तो एयरपोर्ट जाना बहुत आसान हो जाएगा, दिल्ली का लोड कम होगा। इससे पहले करीब 6-7 साल पहले जब KMP और KGP बने थे तब दिल्ली का लोड काफी कम हुआ था, लेकिन फिर भी काफी लोड जो छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां बाहर से छोटी गाड़ियों के लिए दिक्कत आ रही थी, तो उनके लिए अब ये बनाया गया और काफी अच्छे प्रोजेक्ट। और दिल्ली का जो लोड है वाहनों का वो कम तो होगा ही, लेकिन जो लोग सीधा एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, जो कई घंटे लग जाते थे, एक तरफ कहा जाता था कि एयरपोर्ट से कश्मीरी गेट और सोनीपत पहुंचने में जितना वक्त लगता है उतने वक्त में आदमी आगे सोनीपत से चंडीगढ़ पहुंच जाता है, तो वो अब वक्त खत्म हो जाएगा, वो महज 40 से 42 मिनट तक का वो वक्त आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फायदा इससे वाहन चालकों को होगा, ईंधन कम बर्बाद होगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा, और ये जो रोड नेटवर्क बिछ रहा है इसके देश की प्रगति में जरूर इसका योगदान रहेगा। जी नितिन, इसमें लागत कितनी आई है और क्या अभी इसके और हिस्से हैं जो पूरे होने हैं? देखिए, इसको एक्सटेंड और किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है कि देहरादून तक किया जा रहा है। एक हम देखिए लक्ष्मीनगर के पास से एक डायरेक्ट हाई एक्सप्रेस वे बन रहा है सहारनपुर के लिए, और आगे वो देहरादून तक जोड़ेगा, तो वहां से कनेक्टिविटी की बात हो रही है। दिल्ली की जो ब्लू लाइन मेट्रो है और ऑरेंज लाइन है, उनको कनेक्ट करने के लिए ये का फायदेमंद होगा द्वारका एक्सप्रेस वे। UER मान लीजिए किसी ने सोनीपत से दिल्ली गुड़गांव जाना है तो उनके लिए फायदेमंद होगा। 17,000 करोड़ के करीब लागत इसकी बताई गई है दोनों प्रोजेक्ट्स की, और ये प्रोजेक्ट हालांकि जो द्वारका एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट था वो 2021 में ही हो जाना था, लेकिन कोविड आ गया, आगे बढ़ता गया। UER का भी पहले हो जाना था, लेकिन कई कारण इसमें रहते हैं, क्योंकि कई जगह पर चैलेंज थे, जमीन में पानी था, कई जगह पर मिट्टी पतली, और कई जगह जो हमें जमीन ऑक्युपाई करनी होती है, एलिवेटेड बनाने पड़ते हैं क्योंकि कंजस्टेड है काफी चीजें। और जो सुरंग बनाई गई है 3.9 किलोमीटर, ऊपर से आप देखेंगे तो ऊपर से ट्रैफिक चल रहा है और नीचे सुरंग का काम लगा होता है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। और एयरपोर्ट के पास इस तरीके की टनल बड़ी बनाना, और 8-8 लेन की, क्योंकि नितिन गडकरी का यही कहना है कि रोड्स फ्यूचर के हिसाब से बनने चाहिए। पहले क्या होता था कि रोड बना दिए जाते 2 लेन 3 लेन, लेकिन अगले 10 साल 15 साल बाद जब ट्रैफिक और बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से वैसा डिजाइन चीजें होनी चाहिए, तो वैसे ही वहां की गई हैं। ड्रेनेज का सिस्टम परफेक्ट लगाया गया है, क्योंकि कई दफा हमने देखा कि दिल्ली में सबवे या छोटी टनल जो है पानी से भर जाती हैं, तो ऐसा ना हो, क्योंकि ये लंबी टनल है 4 किलोमीटर के करीब, तो वहां ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया है, पंप्स लगाए गए हैं, कलर वहां इन्वायरमेंट के ध्यान में रख के लगाया गया है, बिजली अंदर कैसी रही, वेंटिलेशन कैसी हो, ये तमाम चीजें उस तरीके की लगाई गई हैं। दूसरा ये क्योंकि कहा भी जाता है कि अमेरिका को अगर देखें तो अमेरिका इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका डेवलप कंट्री है इसलिए उसके रोड अच्छे हैं, इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसलिए वो डेवलप कंट्री है। तो भारत के भी जब रोड इस तरीके के हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी ऊपर जरूर पहुंचेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।